नमस्कार, मैं इमरान हुसैन डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं आज कुछ वार्म अप टिप्स आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। तो वार्म अप ज़रूरी क्यों होता है? किसी भी वर्कआउट से पहले हमें वार्म अप की आवश्यकता होती क्यों है? देखिए, शरीर में मांसपेशियों की अकड़न दूर करने के लिए और शरीर में ऊर्जा आ सके, इसलिए किसी भी वर्कआउट से पहले वार्म अप करना अति आवश्यक होता है। तो आप लोगों के सामने मैं कुछ वार्म अप टिप्स साझा कर रहा हूँ। जैसे किसी भी तरह के वर्कआउट के लिए सबसे पहले वार्म अप करने की सलाह दी जाती है ताकि मांसपेशियों की अकड़न दूर होने के साथ शरीर में ऊर्जा आ सके। ज़रूरी नहीं कि वार्म अप के लिए रनिंग या वॉक की जाए, कई अन्य एक्टिविटी भी हैं जिन्हें कर वर्कआउट के लिए तैयार हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास वार्म अप एक्सरसाइज टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉगिंग। जॉगिंग क्या होता है? अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे करीब 500 से 600 मीटर तक दौड़ने से शरीर की मांसपेशियां गर्म हो जाती हैं, जिससे आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो जॉगिंग में बहुत तेज़ नहीं दौड़ा जाता है, आराम आराम से धीरे धीरे दौड़ते हैं और ज़्यादा ज़्यादा लंबा भी नहीं दौड़ते हैं। इसमें 500 या 600 मीटर दौड़ेंगे जिससे कि शरीर में जो मांसपेशियाँ हैं गर्म हो जाती हैं। फिर दूसरा आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से मतलब है कि ऐसी एक्सरसाइज जिससे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में खिंचाव वाले व्यायाम जो होते हैं, खिंचाव महसूस हो जाए। जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मतलब खिंचाव वाले व्यायाम, इसमें आगे पीछे झुकना और दाएं बाएं झुकना शामिल है। इस एक्सरसाइज से शरीर में लचक आती है और चोटों से बचाव होता है। तो स्ट्रेचिंग में सबसे पहले तो आगे झुकना, पीछे झुकना, फिर दाएं बाएं, इस तरीके से हम फिर अपने लेग्स को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। पैर को ऊपर उठा करके कोशिश करेंगे घुटने को अपने सीने पर लगाएं, जिससे कि ये हमारी थाइस स्ट्रेच हो जाती हैं। इस तरीके से और भी डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं स्ट्रेचिंग की जो कि वार्म अप के लिए ज़रूरी हैं। फिर उसमें शामिल है रस्सी कूदना। तो रस्सी कूदना भी शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। इससे शरीर का संतुलन बना रहता है। इससे हृदय की धड़कन की दर में क्या होता है? सुधार होता है। यानी कि अगर हम रस्सी अगर कूदते रहेंगे तो इससे क्या होगा? हमारी हार्ट बीट कंट्रोल रहेगी और जो धड़कन में क्या रहेगा? सुधार रहेगा और शरीर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। फिर आता है स्प्रिंट वर्कआउट। एक हमने देखा था जॉगिंग में क्या करते हैं? स्लो स्लो दौड़ा जाता है, लेकिन स्प्रिंट में बहुत तेज़ी से एक बार दौड़ते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर तेज़ी से दौड़ते हैं। तो देखिए क्या होता है? स्प्रिंट वर्कआउट एक्सरसाइज में पहले 20 से 25 सेकंड तक तेज़ी से दौड़ लगाई जाती है और फिर 10 से 15 सेकंड तक चला जाता है और फिर तेज़ी से दौड़ा जाता है। यह पैटर्न अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 10 मिनट तक दोहरा सकते हैं। इससे शरीर फिट रहता है। तो स्प्रिंट में क्या होता है? स्प्रिंट करने के लिए सब बहुत तेज़ एकदम से दौड़ा जाता है। बहुत तेज़ दौड़ने के बाद तुरंत रुक जाते हैं, रुकने के बाद फिर धीरे धीरे चलते हैं, उसके बाद फिर तेज़ी से दौड़ लगाते हैं। इस तरीके से शरीर क्या होता है? वार्म अप हो जाता है और किसी वर्कआउट के लिए तैयार हो जाता है। अब वार्म अप के कुछ फ़ायदे हैं, वो आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। तो वार्म अप के कुछ फ़ायदे क्या हैं? शरीर का तापमान बढ़ता है। वार्म अप से क्या होता है? शरीर का तापमान बढ़ता है। तो शरीर का तापमान बढ़ने से मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ जाता है। इससे उसमें खिंचाव का खतरा कम हो जाता है। और क्या होता है? वार्म अप होने से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से क्या हुआ? खिलाड़ियों के शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है। चिंता और तनाव घटता है। वार्म अप से चिंता और तनाव में कमी आती है। यानी कि वार्म अप से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिससे तनाव में क्या होता है? छुटकारा मिलता है। और क्या होता है? वार्म अप से लैक्टिक एसिड की मात्रा घटती है। वार्म अप से क्या होता है? लैक्टिक एसिड की मात्रा घट जाती है। तो लैक्टिक एसिड घटने से क्या होता है? थकान के दौरान हाथ और पैरों में दर्द नहीं होता। यानी कि जब लैक्टिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है तो हमें क्या होता है? हाथ पैरों में दर्द महसूस होता है। लेकिन वार्म अप से क्या है? लैक्टिक एसिड की मात्रा घट जाती है, जिससे कि थकान के दौरान भी हाथों पैरों में दर्द नहीं होता है। और क्या होता है? वार्म अप से चोट का खतरा कम हो जाता है। यानी वार्म अप से मांसपेशियों की जकड़न कम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब वार्म अप करेंगे सारी मांसपेशियाँ क्या होती हैं? स्ट्रेच हो जाती हैं, जकड़न ख़त्म हो जाती है, तो चोट लगने का खतरा बहुत कम रहता है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है मोच आना और कहीं झटका आ जाना हाथ पैर में अचानक से। तो वार्म अप करने के बाद अगर हम कोई भी खेल खेलते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। अब वार्म अप में एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि वार्म अप बहुत जल्दी जल्दी नहीं किया जाता है।
वार्म अप करने के ये नहीं कि एकदम से शुरू हो गए और फटाफट एकदम से सारी एक्सरसाइज करने लग गए। वार्म अप आराम आराम से किया जाता है। पहले इसमें टाइम ज़्यादा दिया जाता है वार्म अप के लिए, जिससे कि जकड़न सारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने समय को घटा सकते हैं। धन्यवाद।